पहला प्रश्न है 10 की घात 3 का मान ज्ञात करें। 1000। अब इसमें थोड़ी ना गलती करेंगे भाई, इसमें कोई गलती किए हो? लगा कहीं 250 आंसर ना ले आए, भारी फिर रहा है। चलें, दूसरा था 5 की घात -2 का मान ज्ञात करें। 1/25। तीसरा का आंसर आया है 1/9। सही है? ले नहीं सही है, ये भी सही है। ओके, शायद अगला वाला गलत हो। चलिए, चौथा का आंसर है 27/32। 27/32। किसी को पूछना है? देख लो ध्यान से, तुम हमसे पूछोगे तो हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप पूछने लायक भी हो। जो बच्चा बिल्कुल नहीं सीख रहा है, गलती समझ में आना चाहिए कहाँ पर गलती हुआ है। नहीं समझ में आ रहा तब तुम हमसे पूछो, हम बताएंगे। हाँ, चेक कर लेते हैं, है ना? देख लेते हैं बाबू, गुणात्मक विलोम क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? नंबर 4, परिमेय संख्या 1/2 पर पावर -2 डिवाइडेड बाई शांत 2/3 पर पावर कितना बाबू? -3। इसका गुणात्मक विलोम ना, उल्टा ना, वो बाद में देखेंगे, पहले इसको हल कर दें फिर उल्टा कर लेंगे। तो हल जब इसको करेंगे तो पावर -2 है ना बाबू, तो उल्टा पुल्टा होगा। नोट कोई नहीं करेगा, बात हो चुकी है इस पर हम लोग का। भागा को भागा रहने दो फिलहाल। 2/3 है तो पावर माइनस में है, तो ये भी हो जाएगा 3/2 पर पावर 3। अब ये होगा 2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 4, और डिवाइड में 3 का क्यू कितना हो जाएगा? 27। 3 पे 3 है, और 2 का कितना हो जाएगा? 8। तो ये हो जाएगा 4 × 8/27, यानी कि 32/27। ये वैल्यू हुआ, सही नहीं बोल रहे हैं अभी, ये वैल्यू हुआ इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो अब इसका उल्टा गुणात्मक प्रतिलोम किसे बोलते हैं? 27। अच्छा, गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? जब, हाँ बिल्कुल, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 बन जाए। कब बनेगा? जब इसका उल्टा इसके साथ गुना करो। कितना? 27/32। और जैसे ही गुना करोगे 27 से 27 कैंसिल होगा, 32 से 32, तो इसको उल्टा करेंगे। तो ये आंसर है 27/32 इज द राइट आंसर। आपका सही बाबू, 27/32। मैंने बोले थोड़ा सा ध्यान देकर बनाओ, अच्छा पढ़ोगे बाबू तो तुम्हारा ही बेहतर है, तुम्हारा ही बेहतर होगा, हम लोगों का कुछ नहीं है ना। नंबर 5, 3/8। 5 का आंसर 3/8। ये भी फिर से गुना, तुम लोग को 8/3 आया होगा, है ना? जिनका पिछला गलत हुआ उनका ये भी गलत होना चाहिए, है ना बाबू? सही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। 3/8 आंसर है, सबका आया है। बताना पड़ेगा, तुम लोग को नहीं बताना पड़ेगा। ये लोग तो घन हो रहा है इधर, तुम लोग को बन गया बाबू? अच्छा, बता दें क्या? बता दें? सर टाइम पास है, इतना जल्दी कैसे छुट्टी दे दो वो सर। चलो देखो, एकदम उल्टा करना है बाबू, कुछ नहीं है क्वेश्चन ना, यही जो चीज़ है वही है। फिर से एक ही चीज़ बार बार पूछा गया। देखो यहाँ -3 हो गया। अब देखो यहाँ पर इसका पावर क्या है? -2। उल्टा करो, इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 भागा 3 पे पावर 3 27/2 पर पावर 3 8। इसको लिखेंगे 9 × 8/27। ये हो गया 9 × 27 8/3। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? है ना? अब इसमें क्या बताना है? एक ही क्वेश्चन 2 बार रहेगा, हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 1/p पर पावर 7। ये हुई ना बात। चलिए, अब कम से कम कुछ नहीं तो आंसर जरूर लिख लोगे। 1/p पर पावर 7, ये आया है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बना है सभी से? नहीं बना, ठीक बता रहे हैं कुछ, ठीक, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चा लोग बोल रहा है नहीं बना, इधर बना है बाबू, सबसे बन गया है, अच्छी बात है। चलो, जिनसे नहीं बना वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 का 1, 7 का 1 नंबर। बाबू वीडियो रिकॉर्डिंग रुक जाएगा तो बोल दोगे हमको, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, पता चला पूरा पढ़ लिए और रिकॉर्डिंग गायब हो गया। तो 2 पर पावर x सही, गुने 3 पर पावर कितना? y, गुने 5 पे पावर z इज इक्वल टू कितना है? 9 पे पावर 9000। यही है ना? अब समझो क्या होता है इस तरह के प्रश्न में, क्योंकि ये पढ़ाया नहीं गया है। पढ़ाया नहीं गया, नहीं पढ़ाए, नहीं बाबू, हम लोग नहीं पढ़ाए, नहीं पढ़ाए। हमको याद है हम ये नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए। अब देखो, अब इस क्वेश्चन का ये तय है बात। क्या बात तय है? कि जैसे ही तुम 9000 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे ना, तो वो अपने आप इसके ही रूप में टूटेगा, यानी 2
3 और 5। चेक करते हैं 9000 का अभाज्य गुणनखंड। ध्यान से सिर्फ देखो, सिर्फ ध्यान से देखो। 9000 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 3 से करें, 2 से करें, पहले 4500 आएगा, फिर 2 से करें, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 से लगाएं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 3 से करें, देखो ना 5 दूना 7, 2 9। सब अंकों का योगफल अगर 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 से कटने का नियम, 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 2 2, 3 से थे 21, 1 5, 3 पचे 15, 7 5 12 और 3 15, फिर 3 से कटेगा, फिर करो 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब देखो 5 2 7 1 8, 8 कटता है 3 से? नहीं, तो अब ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, 5 से कटेगी। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से 5 पचे 25, 5 से 5 एकम 5। यही बात हम कहते हैं ना कि जो वैल्यू रहेगा वो उसी के रूप में, अभाज्य गुणनखंड उसी के रूप में आएगा। देखो क्या आया। अब हम बोल सकते हैं 9000 को क्या क्या चीज़ बोल सकते हैं। 2 कितनी बार आया है इसमें? 3 बार। 3 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 कितनी बार आया है? 3 बार। तो 9000 के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 2 पर पावर x इंटू 3 पर पावर y इंटू 5 पर पावर z इज इक्वल टू 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 एंड 5 पर पावर 3। अब करेंगे हम लोग तुलना, कंपेयर, किसका? x वाले का 2 वाले का 2 के साथ, 3 वाले का 3 के साथ और 5 वाले का 5 के साथ। देखो 2 पर पावर x इज इक्वल टू 2 पर पावर 3, बेस बराबर कंटेंट बराबर, x बराबर क्या निकला? 3। यहाँ देखो 3 पर पावर y इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 पर पावर कितना है? 2, बेस बराबर तो घात बराबर, y बराबर 2। यहाँ देखो 5 पर पावर z, यहाँ कितना है? 5 पर पावर 3। देख रहे हो, एक x वाले का x के साथ, y वाले का इधर, जैसा जैसा आधार रहा उसके हिसाब से सबको बराबर बराबर कर दीजिए। अब क्या बना? z बराबर कितना मिल गया? 3। यही तो बोला था। तो x बराबर, y बराबर और z बराबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया बाबू बात? याद से बाबू देखो ये सब नया प्रश्न हो गया। अब अगला वाला भी गलत होगा। एक और क्वेश्चन दिया ऐसा, 3 क्वेश्चन दिए ऐसा ऐसा दिए हैं, ठीक है। तब 2 को हम नहीं बताएंगे, सिर्फ आंसर मिला देते हैं और बाकी आप घर पे जाकर उसको बनाएंगे खुद से। क्या किसका चेक कर रहे हैं? आते हैं। तो पहला हो गया x, क्या x y z का मान निकालने बोला? नहीं, x y z बोला। तो x बराबर कितना निकल गया है? 3, y बराबर कितना आ गया? 2 और z बराबर 3 लिख लेंगे। चलिए दूसरा में आंसर आया है, बना दे क्या दूसरा भी? नहीं ना, चेक कर लो ना बना करके इसको। पहला 7 का 1, 7 का 2, 7 का 3, तीनों एक जैसा क्वेश्चन है और वो कटेगा। इनका कहना है कि 7 का जो 3 नंबर है उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। चेक कर लिया जाए? चेक कर लेते हैं बाबू, 1 मिनट। 7 का 3 क्या है क्वेश्चन? 24 696, यही है ना बाबू? चलो देख लेते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 अटी 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 0, 2 अटी 16, 2 सते 14। तुम यही 387 लिख दियो क्या यहाँ पर? बस वही गलती हो गया, इतना मालूम है। कैसे हुआ देखो, 6 को काटेंगे ना बाबू, फिर 1 मिल गया ना, 1 का क्या आचार बनाएंगे? 1 को भूल जाते हो। अक्सर हम देखें, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये हम देखते हैं 12th क्लास तक को ये गलती। हम सच बता रहे एकदम, ये मत समझना कि तुम लोगों को हम बूस्ट करने के लिए हम ऐसा बात बोल रहे हैं कि छोटी सी गलती, छोटी गलती नहीं, गलती तो बहुत बड़ी है। ये होता क्या है अक्सर, ये जो 1 वाला जो केस आता है ना बाबू, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। 2 में 2 से भाग दे रहे हैं ना, 2 तिया कितना हो गया? 6, 1 उतरा। अब 1 उतरता है तो क्या करते हो? 0 बार लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग काटने के चक्कर में उसी को भूलते हैं, और ये हम हायर क्लास तक को देखते हैं ये गलती करते हुए। और थोड़ा सा इत्मीनान, वही जो हम बोलते हैं सांस लेते रहो, सांस लेके बनाओगे कभी दिक्कत नहीं होगा। और नहीं तो मालूम है सांस कितना तकलीफ देती है, नहीं जानते हो सांस कितना तकलीफ देती है? पेपर पर नहीं पढ़ते हो? ये हंस रही, देखो इसको, देखो इसका जो हंसी चालू हो गया अगर इसका, तो फिर रुकता नहीं है पूरे क्लास में। चलें अब 7 नंबर हम दोनों क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, अब बनाएंगे इसको, ठीक है। 8, किस संख्या को, हाँ ये तो बहुत शानदार सब सवाल है, इसको मिटा रहे हैं। कहाँ से? इससे इसको मिटा रहे हैं, ठीक है।
हाँ, ध्यान से सुनोगे बाबू सवाल, ध्यान से सुनो। किस संख्या को 3 बटा माइनस 7 से गुना किया जाए कि गुणनफल 3 हो? है? इसका आंसर आया है 1 बटा 729, ये इनका है ना। अब हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, किस संख्या को, आपको मालूम है संख्या क्या? नहीं ना, मान लिया कि संख्या क्या है x। किस संख्या को 3 पर पावर माइनस 7 से गुना किया जाए, यही है ना किस संख्या। देखो ध्यान से समझो बात को, इतना भारी चीज नहीं है बनाना। किस संख्या को 3 की घात माइनस 7 से गुना किया जाए कि गुणनफल कितना हो जाए? 3। लीजिए 3। क्या तकलीफ है इस बात को समझने में? 4 में कितना से गुना किया जाए कि 8 हो जाए? सही है। इस चीज को ना लिखते हुए हम ऐसा लिख सकते हैं, किस संख्या को 4 से गुना करें कि 8 प्राप्त हो जाए। अभी तो तुमको मालूम है ना, छोटा सा वैल्यू है तो 4 दूना 8 बोल दिए ना। अब ध्यान समझो ना, किस संख्या को 4 से गुना करें कि 8 हो जाए। माना कि संख्या क्या है? x। अब ये गुना में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भागा में। तो x बराबर 8 बटा 4 इज इक्वल टू 2। जब छोटी सी संख्या पे ये काम चल रहा है तो काहे फालतू में कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, हम भी उसको वैसे ही बनाएंगे। देखो तो वही चीज़ है, 3 की घात माइनस 7 में किस संख्या से गुना करेंगे? भाई 1 से गुना करेंगे, कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। जैसे बोला प्रश्न वैसा काम कर दिया। अब x बराबर क्या होगा? 3 बटे 3 की घात कितनी होगी? माइनस का 7। कोई तकलीफ नहीं। x बराबर देखो यहाँ पे पावर माइनस में, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? पावर प्लस में। तो 3 गुने 3 की घात 7, x बराबर 3 की घात 8। अतः वह संख्या कौन होगी? 3 की घात 8 बराबर कितना? अगर वैल्यू लिखना चाहो तो 3 गुने 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 3 है। 3 3 6 2 8, 3 3 9 3 27 3 81 3 243 3 729, 729 तिया और उसका तिया ले तिया 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 तिया। क्लियर हो गया तिया? बात समझ में आया? हाँ। क्वेश्चन तो इसका आंसर यही होगा, x बराबर 3 की घात 8। सही है ना? ओह वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, किस संख्या को -5 की घात -1 से गुना किया जाए? किस संख्या को? x को गुना कर दिया। किससे गुना किया जाए? तो -5 की घात -1 से कर दिया गुना। कितना प्राप्त होता है गुणनफल? 10 की घात -1 प्राप्त हो गया। क्या निकालना है? x। तो ये गुना वाला वैल्यू कहाँ जाएगा? नीचे भागा में। x बराबर हम लिखेंगे 10 की घात -1 बटे -5 पर पावर, और हम जानते हैं जब जब पावर माइनस में हो उसको पहले प्लस में बदलेंगे। प्लस में बदलने के लिए माइनस वाला ऊपर जाएगा तो -5 पे पावर 1 बन जाएगा। इस पर भी पावर माइनस है, ये बेचारा नीचे आ जाएगा तो 10 की घात 1 बनेगा। अब -5 पे पावर 1 का मतलब -5, 10 की घात 1 का मतलब 10। कितने समझदार बुद्धिजीवियों को ये लगा कि ये भी प्लस में होगा? नहीं लगा किसी को? तो तुम लोग कोई बुद्धिमान नहीं हो। माइनस का 1/2 आंसर सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये रख लेंगे, ये हो गया माइनस का 1/2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 मिटाएं इस तरफ। ठीक है, देखो इससे क्या हो रहा है ना, टाइम जल्दी ख़त्म भी हो रहा है। अब आप नोट करने में समय नहीं जा रहा है ना, काम बन गया मेरा भी, जल्दी जल्दी हो गया। 40 क्वेश्चन समझाना यहाँ पे बाबू, 40 होमवर्क था। पता नहीं कौन मास्टर है, तुम लोग कहते थे क्वेश्चन दे देता है बच्चा सबका एकदम। बताओ, गलत बात है ना, ऐसे नहीं होता है, तो शोषण करना हुआ। 10, किस संख्या, मिटा हुआ है कैसे लिखें? क्या है क्वेश्चन, कैसा पढ़ो? किस संख्या में है या से है? से। बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग में और से में उल्टा पुल्टा हो जाएगा पूरा। तो किस संख्या में -24 की घात से, अच्छा किस संख्या से -24 की घात -1 को भाग दिया जाए? यानी -24 पर पावर -1 को किस संख्या से भाग दें? यही है ना, किस संख्या से भाग दें? भाई हमको मालूम ही नहीं है कौन सी संख्या से भाग दें, तो क्या बना देंगे उसको? x। लो भाग दे दिया, और भागफल कितना आ जाए? चलो किसी को सवाल करना है, ये जो चीज़ हम किए हैं किसी को सवाल करना है। 4 में किस संख्या से भाग दें कि 2 मिल जाए? मालूम है क्या? देखिए प्रश्न तो निकाल के देखें किससे भाग दिया जाए। देखो तो अब ये x जो नीचे इसको ऊपर भेजोगे ना, तो x यहाँ जाएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 4/2 बराबर x। 2 दूना 4,
यानी x बराबर क्या 2, मतलब 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 मिलेगा। तुम चेक कर लो, 4 बटा 2, 2 दूना। बात समझ में आया? तो उसी तरीके से अब ये सब मत देखो ना, ऐसे देखो कि -24 पे पावर -1 कैसे भाग देना, नहीं। प्रश्न जो था, इसलिए वो कई बार लिखा गया है कि परीक्षार्थी प्रश्न को पहले ढंग से पढ़ें, फिर यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दें, जहाँ तक हो सके। पहले प्रश्न आप पढ़ो, क्या प्रश्न है? -24 की घात -1 से किस संख्या से -24 की घात -1 में भाग देना है? तो भाग इसमें देना है, इससे देना है, भागफल ये प्राप्त हो। इसको यहाँ लाएंगे, इसको ऊपर भेजेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -24 पर पावर -1 बटे ये वाला नीचे आएगा 3 पर पावर -1 इज इक्वल टू x। बोलो गलत है? अब फिर से देखो पावर क्या है माइनस, अब इसको प्लस में करो। यहाँ देखो पावर क्या है माइनस, प्लस में लाओ तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 3 की घात प्लस में 1, ये नीचे आ जाएगा तो -24 की घात प्लस में 1 बराबर क्या मिलेगा? x। 3 × 8 = 24, x बराबर कितना आएगा? सही है ना? आएगा बाबू -1/8, सही है। चलो ये तो सही हो गया। तो 11 नंबर भी चेक कर लें। ये सब हम इसलिए बता दे रहे हैं कि शायद किसी को दिक्कत रहा हो, बेचारा डर से ना बोले। यहाँ पे हम लोग के टाइम में भी ऐसी होता था, क्लास में थोड़ा बोलने में झूठ का खाली बोले यस सर, हाँ सर, यस सर, हाँ सर, थोड़ा डर लगता था। हालांकि टीचर सब मेरे जितना डरावने नहीं होते थे, फिर भी। क्वेश्चन नंबर 11, किस संख्या से -3 की घात 6, किस संख्या से -3 की घात 6 में भाग दिया जाए? तो वो संख्या कौन है? x। और भागफल कितना आ जाए? 4 की घात -2। फिर से वही काम, उल्टा पुल्टा। तो -3 की घात 6, यहाँ आएगा 4 की घात -2 इज इक्वल टू x। पावर ये वाला माइनस है, ये तो बेचारा ऊपर चला जाएगा। तो -3 पर पावर 6 इंटू 4 पर पावर कितना हो जाएगा? अब 2 बराबर x। सही बोल रहे हैं बाबू? अब 3 पे पावर 6 है, इसको लिख सकते 3 × 9 = 27, 3 × 81, 243, 729, 729। अब देखो माइनस पर घात कितना है? पॉजिटिव सम संख्या के रूप में, तो वो प्लस में बदल जाएगा। गुने 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू x। ये क्वेश्चन सही लिखा गया बाबू? ठीक, कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है इसलिए। 16 × 9 = 144, बाकी बचा 14, 16 × 2 = 32, 32 और 32 × 42 = 46, बचा 4, 16 × 7 = 112, 112 4 116। देखो तो इतना आया है। किसी को देख लो, प्रश्न पहले मिला लो, प्रश्न है कि नहीं यही। -3 की पावर 6 है कि -6 है? 6 ही है, फिर तो यही होगा आंसर। देखो अब गलती हुआ होगा मेरे गुना करने में, तो उस पर मत चिल्लाना, गुना तुम कर लो खुद से, ठीक? अरे बोल लो ठीक। हाँ सर ठीक। किसी का नहीं आया ये आंसर? काहे भाई? हम लोग भी तो गलती करते हैं। कितने समझदार लोग इसको नीचे लाए हैं? सही सही बताना। हम उल्टा बना, फिर हम कुछ नहीं सिखा पाए। अगर हाथ उठा रहे हो तो तुम नहीं सीखे बाबू। जब पावर माइनस में है ही नहीं तो फिर तुम उसको उल्टा पुल्टा क्यों करोगे? सिखाया ना बाबू। फिर भी गुना यहाँ तक पहुँचे थे बाबू, यहाँ तक आए थे, ये भी आए थे यहाँ तक नहीं है। तो जब यहाँ तक आए तो फिर रुक काहे गए? 4 की घात -2 ऊपर जाएगा तो 4 की घात 2 बन जाएगा। फिर -3 पर पावर 6 का मतलब क्या होगा? -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3, तो 3 पे पावर 6 हो जाएगा। 3 पे पावर 6 का वैल्यू कितना होता है? 729 होता है, तो 729 है। माइनस पे पावर 6, तो माइनस पे पावर जब सम संख्या के रूप में है तो आंसर किस में आता है? प्लस में आता है, तो प्लस में हो गया। तो अब यही तो बच रहा है, बन क्या रहा है? तुम लोगों को क्या आंसर आया है ज़रा बताओ। उस रोचक आंसर को हम देखना चाहेंगे। 729/16 कैसे? हमको तो नहीं आ रहा है। सही है, आगे बढ़ें। नहीं, किसी संख्या से इतना को भाग दिया जाए, सही है। और से और में हमको लगता है दिक्कत नहीं। में है लिखा हुआ या से था लिखा हुआ? बस बात खत्म हो गया। में और से के चक्कर में उल्टा पुल्टा हो सकता था, बट ऐसा तो है नहीं। मिटा रहे हैं इसको। ध्यान से देखिएगा। आगे प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आया है m = 2। क्वेश्चन नंबर 12 में m = 2 क्या किसी को लगता है बताया जाए? नहीं। किसी को नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बाबू, 10/3 क्या किसी को लगता है बताया जाए? 13 नंबर में 10/3, 13 में 2 आया है।
-2 आया, बनाना पड़ेगा बाबू, बनाना पड़ेगा। चेक कर रहे हैं 13 मैंने -2 पे बहस कर रहे हैं, असेंबली बनाते हैं इसको भी। 3x - 4 है ना, इज इक्वल टू कितना है बाबू? 64। अब ध्यान से, तो इस तरह के क्वेश्चन का मेन मकसद क्या होता है? बिल्कुल, बेस बराबर लाने का मेन मकसद यही होता है। चलिए, तो इसको हम बनाएंगे 2 की घात 3x - 4 बराबर 2 की घात 6, बेस बराबर कट जाएगा, हमको मिलेगा 3x - 4 बराबर 6, सही बोल रहे हैं। और आगे बढ़ेगा कहानी, 3x बराबर 6 + 4, और कहानी आगे बढ़ाइए, 3x बराबर 10। हाँ, ये 13 नंबर प्रश्न है या नहीं है? अभी हम यही मिला रहे थे ना, ठीक। x बराबर 10/3। अभी कितने लोग 2 ला रहे थे आंसर, वो अपना सर पकड़ें बेवकूफ़ों। 14 नंबर में आंसर आया है -2, 14 में आंसर -2। क्वेश्चन उल्टा हो जा रहा है, उसको दिखता नहीं है ना दूर से, बस 3 बेंच की दूरी में नहीं दिख रहा गधे को। अब क्या दूसरी 2 ही बेंच की दूरी है, बताओ। अरे नमूना हो गया बाबू, आगे बढ़े, ठीक। इस तरह मिटा रहे हैं इधर, नहीं आज 40 का तो आंसर मिला रहे क्या बाबू? 15 का आंसर नहीं आया, 15 भी मिलाए कहाँ है? बता रहे आ रहे 15 पे पहुंचे नहीं, हमको लगा आंसर नहीं मिला, तो हम लोग सोचा 15 ना बह रहे हैं हुआ। ठंडा वाला मौसम है ना, इसलिए पसीना चल रहा है वो। 1-2 महीना समझ रही है। AC लगवा लेंगे क्लास में, जाड़ा में AC चलेगा, गर्मी आ रहा है 2 महीना बाद, AC में अंदर आएंगे, बाहर कुल्फी बन के निकलेंगे सब मिल करके, है ना। अंदर आना है। प्रश्न संख्या 15 का 1 क्या है? प्रश्न पहला, 33 का स्क्वायर माइनस। अब देखो, जो बच्चा लोग मेरे बात को ध्यान से सुना था, पढ़ा है प्रीवियस क्लास, वो जानता है अच्छे से इस तरह के मैथ को कैसे कॉमन लेके, हाँ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये फॉर्मूला है a² - b², सही है। और इसका रिजल्ट क्या बनता है? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक 2-4 बात तो हम फिर से बोलेंगे, वही घिसा पिटा बात सुन लो फिर से। 1 घंटा यहाँ पढ़ो ढंग से, घर पर 1.5 घंटा पढ़ो। इससे ज़्यादा अगर पढ़ने का मन ना भी हो, कितना ना भी हो, कुछ भी करो, बस मेरा इतना सा काम ध्यान से करो। 1 घंटा यहाँ, घर पर 1.5 घंटा फिलहाल। और जो बच्चा 9th में जाने वाला है उसको तो ख़ास करके बोल रहे हैं कि फॉर्मूला वाला चीज़ तो ध्यान से बाबू। और तुम लोग जिस पेस में जा रहे हो एकदम ऐसे ही बना कर रखो, ताकि हमको अगले साल बोलना ना पड़े कुछ, तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, बेहतर है। क्या होगा? मैथ जब इन लोग को पढ़ा रहे होंगे, तुमको उस दिन इन्विटेशन मिल जाएगा, तुम आ जाओगे मैथ साथ में पढ़ने के लिए। अरे फ़ायदा ही तो है अपना। पढ़ने के लिए तो स्कूल में ना चाहिए बाबू कि जिस क्लास में है उसी क्लास में बैठना, ये स्कूल में होता है। कोचिंग में अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है, तुम 9th में हो, 9th की चीज़ों को समझ रहे हो, तो तुम 10वां वाले में आके बैठो, टीचर कोऑपरेट कर रहा है ना तुमको, तुम मेरा साथ दो। साथ निभाना साथिया पार्ट 2 सीज़न नंबर 2, बात समझ में आ रहा है ना। तुम सीखो, हम तुमको लेके चलते हैं ना साथ में, कोई फ़ी नहीं है उसका, कोई फ़ी नहीं। तुम 9th में हो, तुम्हारे लिए 9th है, बिना किसी फ़ी के। तुम काबिल हो, तुम डिज़र्व करते हो वो सीट, तुमको मिलेगा वो जगह। बात साफ, क्लियर बात। तो डिज़र्व करने के लिए आपको एबिलिटी भी तो चाहिए बाबू, करना पड़ेगा ना तैयारी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वही मेहनत कितना है? घर पर 1.5 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा। बाकी तुम गोविंद की तरह नाच सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड रहेगा, ठीक। a + b a - b, कौन है a कौन है b? 33 वाला है ना। 33 + 32, 33 - 32, बहुत भारी क्वेश्चन है। देखो नहीं भारी है, यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 और 65 एकम 64, ओ 65 हो गया, ये इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर 49, सही है। तीसरा हो गया 29 का अभी तो बोला ही नहीं पकड़ा गया ना, देख लिया ना, ये वही है। जल्दी से जल्दी मास्टर, जल्दी भागने। सही है सही है सही है सही है सही है, आम सही है, इमली सही है, सब सही है। चलें अब देखें 3 नंबर बोल रहे बाबू, बाबू 1 मिनट, है ने
देखो यहाँ पे 29 का स्क्वायर था और माइनस है पता नहीं कितना का स्क्वायर, लेकिन रिजल्ट क्या दिया हुआ है 29 प्लस 28। तो बाबू देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी होता है और एक बार ए माइनस बी होगा। सही बोल रहे हैं ना? तो 29 प्लस 28 और 29 ये तो खुद ही बोल रहा है कि हम यहाँ पर क्या आएंगे। अब इसको देख के तो पहचान ही गए होगे ना, क्या बाबू? सही बोल रहे हैं। चलिए तो वहाँ पर भरे, यही सब चीज़ें जो आपको ऑब्जेक्टिव्स, हम लोग जानते हैं, हम लोगों का ऑब्जेक्टिव्स वाला सिलेबस है ना, ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, हाँ बता रहे। तो 15 का 3 नंबर में हो जाएगा 28 का स्क्वायर भराएगा, 15 के 4 नंबर में 201 हो जाएगा, 15 के 5 नंबर में 1689 हो जाएगा, 15 के 6 नंबर में 629 हो जाएगा। चले झमेला खत्म हो गया इधर। आइए 16 नंबर में, रिक्त स्थान की पूर्ति करें अन्यथा आपको सजा हो सकती है। हाँ बड़ा कड़ा क्वेश्चन था 16 नंबर। क्या है भाई कि अगर 45 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 5 × 100 प्लस वाट का स्क्वायर। सही है, देख लो, चेक कर लो। 45 का स्क्वायर कितना होता है? 2025। तकलीफ है किसी को? नहीं तकलीफ है तो आप अलग से बैठ करके 45 × 45 करें जब तक हम आगे आते हैं पढ़ा के। तब ये कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20। अब 20 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस कितना घट रहा है यहाँ पर? 25 से घट रहा है। तब 25 देखो यहाँ स्क्वायर बना हुआ है ना, तो इसका मतलब है किसी का स्क्वायर रखना पड़ेगा। अब रखना तो हमको 25 है, 2000 तो मेरा यहीं पे पूरा हो गया। पूरा कितना करना है? 2025 लाना है। तो 25 के बदले हम यहाँ पर नहीं रख सकते 5 का स्क्वायर, तो हो गया 25 और तब जोड़ेंगे तो 2025 होगा। यानी ये प्रश्न लॉजिक पर है, थोड़ा सोचने पर, कि यहाँ 25 जैसे रख देते तो 625 बन जाता। सही बोल रहे हैं क्या? तो फिर 2000 में 625 जोड़ते तो 2625 हो जाता। और लाना कितना है आपको? 2025। 2025 लाना है आपको। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर 5 का स्क्वायर रखेंगे तो 25 बनेगा। बात समझ में आ गया? चलिए एक हो गया। अब आगे देखें, नहीं आया समझ में? आया ना बाबू? जोड़ घटावे यार, और तरीका से बताएं ना। देखो बहुत ना देखो, अब थोड़ा सा 45 का स्क्वायर होता है 2025 और इस वैल्यू को इधर लाओ तो कितना हो जाएगा? 2000 इज इक्वल टू इधर क्या है? लिख सकते हैं x का स्क्वायर। अरे कुछ नहीं है तो यहाँ पर कौन होगा? x होगा। अब इसको घटा दोगे तो क्या बनेगा? ये 25 बराबर x का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे इधर से, रूट बन जाएगा। x बराबर क्या मिलेगा? यानी इस जगह पर कौन बैठा हुआ है? बन गया। सही है। अच्छा पहले गलत था लगता है, हैं? 16 नंबर हो गया। 16 का 2 क्वेश्चन है बाबू, एक और क्वेश्चन है वो भी देख लो, सेम है। चलो तो ये टमाटर नहीं है, 7 होगा, 5 होगा, देख लेते हैं। ये यहाँ पे चेक कर लें। अरे यहाँ कॉपी में भरा हुआ 7 इसलिए हम 7 बोल दिए हैं और 2-4 को कर दिया है। हाँ यस सर, हाँ यहाँ एक डब्बा है इंटू 100 है और प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ x कर दें, ऐसे डब्बा है तो खाली डब्बा तो x है, x y z p q r कुछ भी हो सकता है, a से z तक। सही। बदन हाथ में दर्द है बाबू? बाहर में गन्ना की मशीन होगी लगी हुई, उसमें जाना है, एक और दोस्त को बोलोगे चलाने, पूरा पेड़ देगा एकदम और दर्द पूरा एकदम निकल जाएगा कड़कड़ाते हुए। नमूना। अब देखो 65 का स्क्वायर कितना होता है? 65 का स्क्वायर कितना होता है? किसी को मालूम है? यहाँ है, अच्छा नहीं है। 65 का स्क्वायर किसी को मालूम है जी? 40-25 4042-25 इतना बाबू। हाँ इज इक्वल टू 100 को 6 से गुना करेंगे तो और x। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा? प्लस वाले को इधर भेजेंगे तो 25 इधर आके घट जाएगा, कितना मिलेगा? इधर क्या बचा? ये इधर आएगा तो 4200 बटा बराबर 6 सते x बराबर। अब जिनको 5 आ रहा है वो झाल बजाए, है ना? देखो इसीलिए बाबू हम डायरेक्ट ना बताते हुए तुमको समीकरण हल करते हुए बता रहे हैं। सही। अब तुम देखो 5 यहाँ रखो, देखो क्या बनेगा? 600 और 25 3000 ये मिलेगा 25 तो 3025 बनेगा। और 7 जब रखोगे तो 4200 बनेगा और प्लस 25 4225 बनेगा। तो दोनों तरह से देखो ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मिटाया जाए बाबू? मिटा रहे सर?
कितना क्वेश्चन हो गया? 16 हो गया ना। बहुत फास्ट चल रहे हैं, बहुत फास्ट। 17 नंबर, 17 का पहला आंसर आया है 4, इसमें तो नहीं है। दूसरा का आएगा 9, तीसरा का 700 और चौथा का 24। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक है। अच्छा ठीक, 17 का 1 में है 4, 17 के 2 में है 9, 3 में है 700 और 700 लिखी हुई है 70 ठीक है। और चौथा में 24। वाह, कितने लोग थे? 700 भी मेरे साथ थे 700 भी। सर हमें आपके साथ LIC की तरह है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। चलो लगातार 70 होगा, ठीक है। 5 नंबर पे देखें, 5 का होगा 17, 6 का होगा 11 और 7 का होगा 80। 800 लिखी हुई है ठीक है, 80 होगा ना बाबू? ठीक है, तो आप लोग 17 कंप्लीट कर लिया। 18 में देखा जाए, गुणन क्या है? गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल निकालना है, तो आंसर आया है 6। दूसरा का 16, 4 तीसरा का 12, चौथा का 14। आदमियों के क्या हो यार। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मेरा नजर ना लगे। 19 का आंसर ध्यान से सुनो पहले। 2 गुने 2 गुने 5 यानी कि 20। अभाज्य गुणनखंड विधि से एगो हम बनाएंगे, क्योंकि तुम देख लो कि क्या ऐसे बनाए हो कि नहीं बनाए हो। एक मिनट, हम जानते हैं तुम सही बनाए हो, 20 आया है आंसर बेशक, बस तरीका देख लो कि ऐसे बनाए हो कि नहीं। सिर्फ तरीका देख लो। 19 का 1 400 है ना, तो पहले करेंगे इसको 200 बार में 100 50। अच्छा, तो आप लिखेंगे 400 के लिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। 400 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 2। वर्गमूल निकाल रहे हैं, तब इसको हम जोड़ा के रूप में लिखेंगे। 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 2। देखो ना, 2 2 2 जोड़ा बन गया ना। अब जिसका इसका जोड़ा बन जाता है बाहर निकालेंगे। 2 2 एंड 5 इज इक्वल टू 20। क्या ऐसा ठीक, ऐसे ही कुछ करके बनाए हो ना? फिर ठीक है। चलिए, तो पहला का आंसर होगा 19 का 1 का 20 और 19 के 2 का होगा 64 64। वेरी गुड, आया बाबू? ठीक, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 19 का 3 में आया है 88 88। 19 के 4 में आया है 98। सही है। आवाज़ धीमा हो गया, आवाज़ धीमा हो गया। तुम साहुल, हाँ 4 नंबर बनाना पड़ेगा। एक मिनट बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 19 का, इसलिए तो हम बोल रहे हैं 19 का 4 9604। 2 से करेंगे पहले, सही है ना बाबू? अब कितना? 4 2 6 1 7 7 से 7 3 21 7 चौका 28 7 3 21 फिर 7 से 7 3 7 चौका 28 7 9 63 फिर 7 से 7 7 49 फिर 7 से 7 एकम 7। क्या हम 9804 को लिख सकते हैं? 2 को 2 है तो 2 का स्क्वायर, सिर्फ जोड़ा ढूंढा जाता है बाबू। 7 का स्क्वायर, अब फिर से 7 का स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 7 98। सही है, 98 इज द राइट आंसर। 98 है यहाँ पे। मिटा सकते हैं इधर। चलिए सर आगे देखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 20 का 1 वर्गमूल निकालना है। 16, दूसरा है 17, 25, 99, 105, 98। बना ले इससे पहले कि मार हो जाए हम कुछ ऐसा, और इस पिटाई में हम ही को लगेगा। आराम से 9 बार में लगाएंगे। 9 भाग विधि बोला है बाबू, भाग विधि बोला गया ना। 9 9 81। आज वाला वीडियो अगर पब्लिश किए, अगर ऑनलाइन डाल दिए तो आज पक्का होगा कि मुन्नी बदनाम हुई। सच में कि इतना हल्ला होता है क्लास में, पढ़ाई हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मतलब शाम का टाइम है, पढ़ाई कौन होता है शाम में? चलो 9 9 कितना होगा? ये ऐड हो जाएगा 9 9 18। 8 में से 1 गया बाबू 7 और 9 में से 8 गया 1। 0 और 1 उतरेगा बाबू? सही है? गलत हो गया का? 8 में से 1 जगह 7 होगा ना। 9 में से 8 गया 1 हुआ, तो 0 1 कहाँ 15 हुआ? अब 9 बार में लगाएंगे इसको। देखो ना 9 बार में। 9 9 81, 8 72 8 80, 8 8 17।
है क्या ना? तो इसका ऐसे बनाएंगे, देखो रूट 9801 इज इक्वल 99, ये कहलाता है वर्गमूल भाग विधि। और ये वाला था वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि। ये आपको क्लास 10th में मिलेगा बनाने का, ठीक है। और ये आपको क्लास 8 के बाद नहीं मिलेगा। बस तरीका आपको सीख लेना है, क्योंकि आगे अगर डिफ़िकल्ट लेवल पर अगर आ गया तो चीज़ें जानते हैं हम, जब इस्तेमाल करने का ज़रूरत होगा तब इस्तेमाल करेंगे। कौन सा हम लिखें? हाँ, वेरी गुड, लिखो गलत गलत क्वेश्चन। तो हम लोग मिला चुके हैं इसका चारों, है ना। चलिए 21 का घन ज्ञात करना है, पावर 3। तो पहला वाले का आया है 1000, दूसरे का आया है 1331 और तीसरे का आया है 512 पर 00। 000, यस 000। एक लड्डू ये खा ली, एक लड्डू खा ली, 3 लड्डू नहीं, एक खा ली, भूख लग गया होगा रात में। अब घनमूल निकालना है। किसी को घनमूल निकालने नहीं आता है, पहले वो बता दो। जब वर्गमूल में, देखो समझा देते हैं हम, वर्गमूल में एक जोड़ा बनाते थे, दो में एक बाहर निकालते हैं ना, तो घनमूल में 3 पर 1 बाहर निकालेंगे। सही बोल रहे हैं बाबू, 3 पर 1। तो पहले बता दें क्या कागो, एक समझ गए। तो पहला का आंसर 7 है, 22 का 1 का 7, 22 का 2 है 14, 22 का 3 है, नहीं बना 3, देख ले वो 1 मिनट। 22 नहीं, मतलब कि अगर हम बता रहे हैं अब तुम बोलते भी रह जाओगे तो हम तो सुनेंगे नहीं, हमको पहले बताना है। आराम से देखो, 9 2 6 1 हो गया बाबू। ओ ये है ना, घनमूल बना रहे हैं ना। 18 3 से करें, 3 तिया 9, देखो 3 तिया 9, 2 बचा, नहीं कटेगा, 0 लगाएंगे। 3 8 24 और 3 7 21। फिर देखो 3 से 8 7 15, 3 18, फिर 3 से लगाओ, 3 एकम 3 0, 3 दूना 6, 3 नंबर 27। तुम्हारा गलती हो गया होगा बाबू, फिर से वही, फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 3, 3 तिया 9 सॉरी, 7 से, 7 चौके 28, 7 नमा 63, 7 7 49, 7 एकम 7। हम लिखेंगे 9, सुनो पहले, 9 2 6 को हम लिखेंगे, घनमूल बना रहे हैं ना, तो 3 पर पावर 3, 7 पर पावर 3, तो अब घनमूल बन गया 3 और 7 21। सही है, वेरी गुड। चलिए तो ये हो गया, इसका आंसर आया है 21। चौथा का आंसर आया है 26, 3 दूना 6, 6 तिया 18, नहीं आया तुमको बाबू। 36 की 26 देख लेंगे, आया तुम लोगों को 26? इसने कि बना दे, तोड़ के बना दे, नहीं बना लोगे, बना दें, नहीं बना लोगे बाबू, बना लोगे। देखो ना, ऐसा वाला चीज़ करने नहीं आता है क्या? अगर हम सिखा भी देंगे तो हम तो एक क्वेश्चन बता पाएंगे ना बाबू, हम बस एक क्वेश्चन बता पाएंगे। तुमको तो ये सीखना है खुद में, तुमको खुद में सीखना है। ये 0 कैसे आया, समझ में आया? विभाजिता का नियम तो आप बचपन में सीखे ही होंगे, डिविजिबिलिटी रूल कैसे कैसे काटा जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 ना, 23 का आंसर x² + 13x + 36। चलिए 23 का 2 नंबर, p² + 4p - 60। तीसरा का आंसर 16 नंबर। 3 नंबर, अब बता देते हैं ना, बता देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जिससे नहीं बना वो चुप नहीं रहेगा। सर हमको बता दीजिए, बोलना है ऐसे, ये नहीं कि सब बोल रहा है कि बन रहा है तो शर्म से नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पर ये है 23 का 3 नंबर, m + 3/7 और दूसरा है m + 7/3। अब एक ही तो तरीका हम बताएं बाबू, हाँ? पहले एक वैल्यू को निकालना है, इस m को गुना करना है इससे भी और इससे भी। चलो भाई देखो यहाँ m बाहर करेंगे, उसको गुना करेंगे m + 7/3 से, फिर इसको निकालना है, सही है, इसको गुना करेंगे इससे भी और इससे भी, तो +3/7 बाहर, क्या सही है? अब m को m से गुना करेंगे तो m को इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो सब चीज़ तुमको मालूम है बाबू। इसको इससे गुना करेंगे 21/21, 1, सही है ना?
अब वैल्यू क्या बनेगा? ये दोनों एक परिवार से हैं या नहीं हैं? हैं। तो एम स्क्वायर सिखाए थे हम, 7 और 3 एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 से करेंगे 7 बार में, 7 को उससे करेंगे 49m प्लस इसको 3 बार में 3 से 9m प्लस 1, ये हो गया एम स्क्वायर प्लस 49 और 9 m बटा प्लस। गंगा स्नान करो फिर, अब क्या दिक्कत है? हो गया, अब आप शुद्ध हैं। आगे बढ़े क्या? नहीं? चौबीस नंबर 1121 1102 2 नंबर किसका? 24 का 2 नंबर नहीं बना? बना है ना? किसी को पूछना होगा तो शर्माना नहीं है, तुरंत पूछना है, बताएंगे हम। फिर कल को बोलोगे आप जो फला दिन बताए थे होमवर्क, तब हम गुस्सा जाएंगे। आज पूछ सकते हो, आज खुला छूट है एकदम। दूसरा में 9 2 1 5, तीसरा में 2 6 8 8, चौथा नंबर में 1 0 2 9 0। इतना में किसी को पूछना है बाबू? नहीं। चलिए 25 नंबर पे आइए। 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 सही है? बताना पड़ेगा बाबू। नहीं, अब ऐसा नहीं वाला बाद में बोलेगा हाँ सर के साथ लगता है सुनने में, हाँ सर पता नहीं चलता है। 26 नंबर, 26 में आंसर होगा 16 a पर पावर 4 माइनस 24 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9 b पर पावर 4। सही है? नहीं आया है? बताएंगे ना, तो बोलना है, बोलना है। बता रहे हैं गलती अपना देखो, अपना गलती देखो कहां पर हो रहा है वो गलती देखो ध्यान से। 26 16 4 a स्क्वायर माइनस 3 b स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही है ना क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखो बउआ, हे प्रभु, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक घिसा पिटा सा फॉर्मूला है जो बहुत बार यूज होगा, है ना? अब a की जगह पर कौन बैठा हुआ है? 4a स्क्वायर। ये पूरा तो a है, तो अब यहां पर आएंगे तो लिखना है a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर क्या है? b की जगह पर क्या है? प्लस b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर का स्क्वायर। तकलीफ अभी देते हैं तकलीफ। 4 का स्क्वायर कितना होगा? a स्क्वायर का स्क्वायर होगा, क्योंकि अभी इसके जस्ट पहले जो टेस्ट लिए थे वहां पे यही चीज सिखा रहे थे ना, a पर पावर m पर पावर n इज इक्वल टू a पर पावर mn। दोनों गुना हो जाता है तो 2 दूना 4 माइनस 2 चौके 8 तिया 24 a स्क्वायर एंड b स्क्वायर प्लस यहाँ देखो है, इधर देख है बउआ, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और b पर पावर, सब अलग अलग परिवार से, कोई जोड़ घटाव नहीं है इनमें। सही है? ठीक। अगर गलत हुआ है तो कोई बात नहीं है, आज के बाद नहीं होना चाहिए गलती। अभी समझ में आ गया ना? अब कल से नहीं होना चाहिए इस पे गलती। कल से ये सवाल मेरे सामने पूछने वाला में नहीं आना चाहिए। ठीक है? एक बार तुम पूछ लिए, क्लियर हो गया। 27 नंबर, इसका आंसर है 9a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 4b स्क्वायर। अगर नहीं बना है हमसे सवाल करो, हम बताएंगे तुमको। हो गया? ठीक, सही का निशान लगाओ भाई। 28 नंबर में देखिए, आया बना 28 नंबर? अच्छा, मिला लो तो आंसर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर प्लस 2 प्लस q स्क्वायर बटे p स्क्वायर। बता देखो यहाँ पर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बता रहे हैं ना। अब देखोगे बहुत माइनर सा गलती करते हो, छोटा सा कहीं पे गलती रहेगा। देखो ध्यान से, p बटा q कितना नंबर है भाई? ये 28। p बटा q प्लस q बटा p का स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। हाँ, a की जगह पर कौन है बाबू? p बटा q, और b की जगह पर कौन है? q बटा p, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्म, वही घिसा पिटा सा a प्लस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर
प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर और ब्रेक, इंक भरना है। 1 मिनट का ब्रेक। ढोलक बजाने से कुछ नहीं होगा, जितना देर में इसको भरना है उतनी देर में भरेगा। तो तबला ठोक रही है, जितना जल्दी हो सके जल्दी से भराए। आई एम बैक। चलो, ये हो गया फॉर्म। अब इस फॉर्मूला पर काम करेंगे। तो a स्क्वायर मीन्स p बटा q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a के जगह पर क्या आ जाएगा, p बटा q, और b के जगह पर आ जाएगा q बटा p है 2ab, और प्लस b स्क्वायर, तो q बटा p का स्क्वायर। वैष्णवी कुछ सोच रही है, क्या हो रहा है, जादू हो रहा है, समझ में आ रहा है बाबू? हाँ ठीक, सवाल करना है, तुम्हारा आवाज़ तो यहाँ तक आएगा भी नहीं। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर प्लस 2 प्लस, आया आंसर? चुप नहीं रहना है बाबू, चुप नहीं रहना है, एकदम दिक्कत लगे तुरंत तुम सवाल करो, हम बताएंगे तुमको। आया है? मुश्किल था ये काम। देखो 2ab मतलब बटा में है तो हमको दिक्कत लगा देखने में, ऐसा कैसा बात है? जब तक बनाएंगे नहीं समझ में नहीं आएगा कि दिक्कत क्या है। सबसे बेहतर चीज़ वही है, बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है और गलती कहाँ पर चल रहा है, ये ढूंढना है। आपका काम हो गया सॉल्व। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 899 का मान। तो भाई 899 को आप 900 माइनस 1 का स्क्वायर निकाले होगे कि 899 को 800 प्लस 99 लिखे होगे? हाँ, 900 माइनस 1, आंसर आया है 80 82 01। बस हो गया खेला, 80 82 01। 30 का आंसर आया है 6561, बिल्कुल सही। अच्छा 81 को कैसे बनाए थे, 80 प्लस 1 का स्क्वायर है ना, ठीक। 102 का स्क्वायर को कैसे बनाओगे, 100 प्लस 2 का स्क्वायर, हाँ ठीक है। आंसर आया है 10404, सही है, ठीक है। 32 का आंसर आया है 4 × 9, सही। बता दें क्या 32 नंबर, ठीक। 33 बताना है, बहुत भारी क्वेश्चन है 33 नंबर। इससे भारी क्वेश्चन तो मेरे पूरे 40 क्वेश्चन के लिस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था, बहुत भारी था। देखो 33, देखो ना कितना भारी है, तुम देखो 15.8 का स्क्वायर माइनस 12.8 का स्क्वायर, अरे बाप रे कितना भारी क्वेश्चन है ये। देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस, होगा ये, बहुत डिफिकल्ट है। देखो एक बार दोनों को जोड़ना तो 8 8 16, ये हो गया 3 5 8 और 1 1 2, जोड़ दिया। एक बार दोनों को घटाना कितना आएगा 3, उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे गुना, 3 6 के 18, 3 8 24 1 25, 3 2 6 2 8। गलत है सर, हमको लगा इतना किसके अंदर ताकत है, गलत है सर, इतना जोश में बोल रहा है, गलत है सर। 85.80 या 85.8 एक ही बात है। तो 34 नंबर का आंसर आया है 200। अब हम लोग 35 नंबर पे पहुंच रहे हैं। अरे चेला छुपा रुस्तम, देखो कितना भारी क्वेश्चन है। 34 नंबर ये लड़का पूछा है, जैसे अभी ये पूछे गया है ना, बहुत भारी क्वेश्चन था, ये उससे भी ज़्यादा भारी है। देखिए 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोनों को जोड़ा जाएगा और एक बार दोनों को घटाया जाएगा। है डिफिकल्ट है ना, भारी? हाँ है। कितना हो जाएगा ये, 100 गुने 2 200, बहुत भारी। ये जो है बहुत भारी का सिंबल है, ये बहुत भारी। देखे आदित्य जी, बेवकूफ़ गधे इंसान, उल्लू। 34 हो गया 35, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ 2ab भराएगा पहले, ये भी गलती हुआ है नहीं। चलिए तो पहले वाले में 2ab भरिए, दूसरे वाले में y भराएगा, है ना? हाँ अब जाकर सुनिए, वो सही है। 37 नंबर में 2x भराएगा, 38 नंबर में 2a इंटू 1/a भराएगा। बता दें क्या ये, बता दें? हाँ तो कुछ बोलोगे तब हमको आएगा आवाज़, यहाँ तक नहीं बताना है, ठीक। 39 नंबर में बताना है, ठीक। हम बताना चाह रहे हैं, सुनो। नहीं बहुत सारा बच्चा सवाल नहीं पूछ पा रहा बाबू, देखो ध्यान से देखो।
ए स्क्वायर, यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है, देखो यहाँ पर इसका एक और फॉर्मूला होता है बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ में आया यहाँ पर, है ना। तो अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहते हैं तो हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से 2ab घटा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ये भी फॉर्मूला बनता है, यूज़ होता है। और एक अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप अगर चाहते हो तो आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर में 2ab जोड़ दीजिए। अब ये फॉर्मूला होता नहीं है, ये फॉर्मूला ज़रूरत के अनुसार बनाया गया है। देखो कैसे, आपको क्या चाहिए रिजल्ट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप निकालो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या निकलता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, उसमें से क्या घटा दो 2ab घटा दो, ये और ये कैंसिल, क्या बचा बन गया। अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहते हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और उसमें 2ab जोड़ दो तो क्या आ गया। बात समझ में आया। तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने का है ये अपने आप में दो फॉर्मूले पे डिपेंड है सीधा, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab पर और दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बस उल्टा हो जाता है, यहाँ पे प्लस वाला माइनस हुआ तो ये प्लस में हो जाता है, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाता है। अब देख लो कौन सा वाला भराएगा, मिला कौन सा वाला, नीचे वाला है ना, ए माइनस बी का हो गया तो वहाँ पे भराएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ गया है ना। अब आप समझ गए 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो लास्ट में क्या भराएगा 5 का होल स्क्वायर भराएगा। लाइए अब हम साइन मोहर कर दें सभी का, आज के लिए इतना काफ़ी है। सबका कल विश्वकर्मा का वो पूजा का कल क्लास ऑफ रहेगा, हम लोग परसों मिलेंगे विज्ञान के साथ जो हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे जहाँ पर विज्ञान रोके थे। क्लियर है बात, क्या हुआ, तारीख कितना हो गया आज, डेट 19 17 16 16 9 21। हाँ बहुत अच्छी बात है भाई, आप याद कर लें, हम स्पेशली तुमसे सबसे पहले सुनेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, सब याद कर लीजिएगा। लास्ट में जो हम पढ़ाए थे विज्ञान में, जो लास्ट हम लिखवाए थे, आप पहले इसको याद करेंगे, ठीक है। सब मिलते हैं परसों।